सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और हम लोग के साथ स्टैंजिन जी हैं जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं और ये लेह से आए हुए हैं दिल्ली में किसान कुंभ में। और यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट है लेह बेरी के नाम से जो इनका ब्रांड है वो थोड़ा सा हमें डिफरेंट लगा कि किस तरह से ये लोगों के लिए बूस्टर का काम करता है। तो उसी इनका जैम और जूस 2-3 प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में हम इसे जानेंगे और इनसे ये भी जानेंगे कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसकी मोस्टली जो फार्मिंग होती है वो जंगलों में होती है, तो जंगलों से किस तरह से कलेक्ट करके लाते हैं। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे थैंक यू सो मच। पहले तो हमें थोड़ा सा अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताएं और क्या आप लोग काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो किसान ऑफ इंडिया को थैंक यू सो मच हमारा जो स्टोरी को कवर अप करने के लिए और हमारा स्टोरी थोड़ा यूनिक लगने के लिए। तो सबसे पहले तो मेरा नाम है सांजिल तोलन और मैं रियूल सिबकथॉर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। लद्दाख के सियाचिन साइड से आए हैं। तो लद्दाख में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसका नाम है सिबकथॉर्न बेरी। ये इंडिया में ही बहुत रेयर चीज़ है कि मतलब ये प्रोडक्ट कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ केवल हिमाचल के लाहौल स्पीति साइड में और लद्दाख में ही 90% का इसका प्रोडक्शन होता है। तो हम पहले क्या करता था कि हम इसका सीधा वहाँ से रॉ मटेरियल यहाँ बेचते थे, दिल्ली में बेचते थे और यहाँ का कुछ कंपनीज इसका फ़ायदा उठा लेते थे, इसका प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट भी कर देते थे। बट विद द सपोर्ट ऑफ M3M फाउंडेशन ने हमें क्या कहते हैं इसका प्रोसेसिंग करना, थोड़ा सा वहाँ पर वर्कशॉप चलाया, सपोर्ट दिया, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर आ पाए हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो कौन कौन से आपके प्रोडक्ट हैं और उनकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं? तो इसका प्रोसेसिंग पूरा हैंडमेड ही होता है। जो पल्पिंग का जो अभी हमारे पास जो आप देख पा रहे हैं, ये इस साइड में जूस है, ये वाला जूस है, ये नॉर्मल जूस की तरह आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो दूसरा वाला जैम है और इसके अलावा ये इसमें पल्प है। पल्प वाला कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, इसको पानी में डाइल्यूट करके पीना होता है, कंज्यूम करना होता है। तो इसका मेन जो USP है, मतलब जो इसका यूनिकनेस क्या है कि इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत है। मतलब एज कम्पेयर टू एनी अदर क्या कहते हैं फ्रूट होते हैं हमारे इंडिया में, कितने तरह के फ्रूट है और वेजिटेबल्स हो गया, उसके अलावा बेरीज हो गया, उन सब में ये फॉर्चुनेटली कहूँ कि ये हमारे लिए तो फॉर्चुनेट है, तो ये टॉप में आता है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्ट में। तो उसके वजह से रिसेंटली हमारे PM मोदी साहब ने भी इसके बारे में बहुत मतलब जगहों पे इसका मार्केटिंग कर रहे हैं, थैंक्स टू हिम। तो हमारे वहाँ एक डीआर बोर्ड के डिफेंस इंस्टीट्यूट साइंटिफिक जो रिसर्च करके उन्होंने भी ये रिजल्ट डिक्लेयर किया है कि इसके फ़ायदे हैं, एक्चुअल में फ़ायदे हैं। तो अगर मैं आपको 3-4 फ़ायदे इसके बता दूँ तो सबसे पहले तो ये शुगर पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये नेचुरल वे में हमारे क्या कहते हैं शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। उसके अलावा अगर किसी मोटापे के लिए वेट लूज करने में भी हेल्पफुल होता है। हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में, सुबह अगर इसका सेवन करें तो इससे हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और खाने की बात करें तो डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। और इवन छोटे बच्चे से लेकर इवन सबसे बड़े बुजुर्ग तक सबके लिए ये फ़ायदा करते हैं। अगर कुछ यूथ के लिए बताएं तो यूथ के लिए इंस्टेंट एनर्जी, जिम पर्सन के लिए एनर्जी बूस्टर जो रेड बुल क्लेम करते हैं, वो एक्चुअल में ये करता है। और इसके अलावा अगर हम इसके फ़ायदे और भी जाने तो क्या बोलते हैं, हमारे दिस इज़ द ओनली वेज आइटम सोर्स विच हैज़ ओमेगा 3, 7, 6, 9, जो कि बहुत रेयर है इंडिया में तो क्या पूरी वर्ल्ड में, मतलब वेज आइटम में ये चारों पाना बहुत रेयर है, जो कि फिश में पाया जाता है, हमारे आंखों के लिए अच्छा होता है। तो इसमें ये चारों ओमेगा 3, 7, 6, 9 भी है। तो अच्छा, अगर हम लोग बात करें इसके कलेक्शन की या इसके कल्टीवेशन की, तो वो आप लोग कैसे करते हैं? अभी हमारे पास अभी ये पूरा हैंडमेड ही होता है। वहाँ पर ये एक तो वाइल्ड में ग्रो होता है, कांटे वाली पेड़ होता है, तो वहाँ पर इसका जो फ्रूट है ना बहुत फ्रेजाइल होता है, तो इसको हाथों से कलेक्ट करेंगे तो वो टूट जाता है, मतलब ऐसे बर्स्ट हो जाए। जो नॉर्मल फ्रूट को हम इजीली वो प्लग कर सकते हैं, पर ये इसमें ऐसा केस नहीं है कि ये फट जाता है। तो इसको एक बेडशीट डाल के पूरा जो हमारे पुराने ट्रेडिशन होते हैं वैसे ही इसको कल्टीवेट करना होता है। तो इसको बहुत कॉम्प्लेक्स है इसका जो कल्टीवेशन करते हैं।
फिर उसमें से विद इन 1 डे इसको पल्प निकालना पड़ता है, नहीं तो ये खराब हो जाता है। और उसके बाद फिर पैकिंग करके आप फिर उसके बाद हमें, हाँ जी, फिर उसके बाद तो स्टोर कर सकते हैं। वंस जैसे हमारे पास पल्प आ गया तो हम उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। हाँ जी। तो आप लोग कहाँ कहाँ इसकी मार्केटिंग करते हैं, कैसे करते हैं? और अभी हमारा रजिस्टर्ड ही लास्ट ईयर अक्टूबर में ही हुआ है, तो हमारा कोऑपरेटिव लास्ट ईयर ही बना है, तो अभी हम नए नवेले ही बोल सकते हैं। तो फॉर्चुनेटली हमारे लास्ट टाइम ये विंटर में ही गुड़गांव में बहुत पोश एरिया में विद द सपोर्ट ऑफ M3M की सपोर्ट से हमें 3-4 जगह मतलब इसका इनॉग्रेशन करने का मौका मिला। वहाँ पर हमने हमारे लद्दाख के MP साहब को भी बुलाया। उसके अलावा बहुत डिग्निटरीज थे वहाँ पर, इवन बसंत बंसल बोल के M3M फाउंडेशन के चेयरमैन है, वो भी थे वहाँ पर। तो हमें इनॉग्रल स्टार्ट जो मिलना था वो तो अच्छा मिला है। अभी हम इसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने हमारा गुड़गांव में विद द सपोर्ट ऑफ M3M के सपोर्ट से वहाँ पर एक स्टोर्स में पुशअप कर रहे हैं। वहाँ के इलीट क्या कहते हैं जो स्टोर्स में जो इसका प्रोडक्ट का वहाँ पर मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ जी। तो मेरा एक सवाल है कि आप ले से हैं, काफ़ी अच्छी हिंदी बोल ले रहे हैं, अरे तो थैंक यू सो मच। वो कैसे हुआ कि इसी के पर्पस से, मार्केटिंग से आप इधर आए, तो फिर हिंदी आप सीखे या फिर पहले से ही हिंदी आपकी? हमारे स्कूल में बचपन से वो पढ़ाया जाता है। हाँ जी। तो इसके अलावा हमारा लोकल लैंग्वेज तो लद्दाखी बोल के भूटी लैंग्वेज होता है, तो हिंदी तो साथ ही साथ, और इंग्लिश टूटा फूटा ये सब बोलना पड़ता है इंडिया में। इंडिया इज़ अ मल्टी लैंग्वेज और वो उसका वो है, तो सब इजी यहाँ पर वो क्या कहते हैं मिक्सअप होने के लिए हिंदी भी सीखना पड़ता है, इंग्लिश भी सीखना पड़ता है। तो हाँ जी। तो अगर हम बात करें कि इसके जैसे जो भी फार्मर्स देख रहे हैं या जो भी यूथ देख रहे हैं, इसको कैसे मंगा सकते हैं आपसे, या फिर आप लोगों की कोई ऑनलाइन वेबसाइट है या किस तरह से कर सकते हैं? एग्जैक्टली। तो अभी जैसे मैंने बोला कि अभी हम पूरा नए नवेले हैं, पूरा ये सब वेबसाइट भी हमारा बन ही रहा है। अमेज़ोन पे भी लिस्टिंग हो रहा है, अमेज़ोन पे भी आ जाएंगे और फ्लिपकार्ट दोनों पे आ जाएंगे। तो उसके अलावा आप अगर आपको चाहिए होगा तो यहाँ पर हमारा पैम्पलेट है, कार्ड है, उस पर हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों के साथ कितने सारे लोग जुड़े होंगे, जुड़ के आपके साथ काम कर रहे हैं, वो चाहे फार्मर्स हों या फिर कलेक्ट करने वाले हों या फिर जंगलों से कलेक्ट करके लेके आने वाले हों या फिर प्रोसेसिंग करने वाले हों? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा रजिस्टर्ड हुआ है 1989 के अंदर इंडिया में, जिसमें मिनिमम 100 मेंबर्स होने चाहिए, उसमें शेयर होल्डर होने चाहिए। तो हमारा उसके अंदर हुआ है, तो 100 मेंबर्स ही है। हम यहाँ पर किसान ऑफ इंडिया में 3 ही मेंबर आए हैं। तो उसके अलावा हम जो यहाँ से ये प्रोडक्ट प्रोक्योर करते हैं, तो अगर उसका क्वांटिटी बताए तो 500 से ज़्यादा फार्मर्स होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अभी ये सिबकथॉर्न ही है, उसके अलावा हम एप्रिकॉट में भी काम करते हैं, एप्पल्स में भी काम करते हैं। तो उन सबको मिला के 200 to 300 फैमिलीज़ को हम डायरेक्ट वो क्या सीधे उनसे ही वो करते हैं। तो हाँ जी, इतना वो रीच है हमारा। अभी तो बस इनिशियल ही है, बट होपफुली भी कवर अप इंटायर लद्दाख, फिर उसके बाद पूरा हिमालय रेंज, और उसके बाद हाँ जी। तो अगर हम लोग बात करें कि आने वाले समय में और आप लोग कौन कौन से प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, अभी तो हम लोग 3 प्रोडक्ट देख रहे हैं। एग्जैक्टली एक्सक्लूसिवली सिबकथॉर्न पे ही वो करना, मतलब वो हमारा डिस्कशन हुआ था कि हमें एप्रिकॉट भी लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। फिर बाद में ये पता चला कि अभी सिबकथॉर्न ही वो क्या कहते हैं हमारा लॉन्चिंग प्रोडक्ट था। तो बाद में हमारे पास एप्रिकॉट के भी 2-3 प्रोडक्ट है एप्रिकॉट का। फिर उसके अलावा एप्पल का भी है, एप्पल चिप्स बनाते हैं हम। एप्पल चिप्स आपने सुना नहीं होगा, मतलब सुना होगा, ये खाया नहीं होगा, टेस्ट नहीं किया होगा। बहुत लोगों को मतलब एप्पल चिप्स भी बन सकते हैं, ये पता नहीं है। अमेरिका में बहुत फेमस है। तो इन सब प्रोडक्ट में भी हम क्या कहते हैं वो अभी आने वाले दिनों में हम काम करेंगे, और अभी तो हम यही 3 प्रोडक्ट लेके ही यहाँ पर आए हैं। नहीं, अगर इसकी हम बात करें कि इससे आप और कौन कौन से प्रोडक्ट अभी और फ्यूचर में लेके आने वाले हैं? ठीक है, सिबकथॉर्न में ही हमारा पुली का वो है, पुली इन द सेंस एक कुकीज़ होता है, लोकल कुकीज़, पुली हम बना रहे हैं। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स में अगर देखें तो आजकल हम
विटामिन सी के नाम पर कितने कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट आते हैं। जी। आपको यकीन नहीं होगा, विटामिन सी के नाम पर हमें सबसे पहले याद आता है आंवला। जी। आंवला से इसमें 5 गुना या उससे भी ज्यादा इसमें विटामिन सी कंटेन है। दैट इज अ फैक्ट, मतलब गूगल में है, आप ये देख सकते हैं। तो विटामिन इतने वो है, तो इसका जो सिबकथॉर्न का सीड आता है उससे कॉस्मेटिक्स में बहुत क्या कहते हैं वाइड अभी भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉरेन कंपनीज है वो बना रहे हैं। तो अभी भी क्या कहते हैं, हम भी इसमें वो ट्राई करेंगे। हमारा लिप बाम बना हुआ है, हमने प्रोटोटाइप ये सब कवर कर चुके हैं। तो पुली एक कुकीज़ हो गया, या इसका कॉस्मेटिक्स में लिप बाम हो गया, सनस्क्रीन हो गया, ये सब बन सकते हैं इस चीज़ से। और टीज़ भी है, सिबकथॉर्न का टीज़ में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी। तो ये हमारे साथ जो यूआल का इनका कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि किस तरह से ये उत्पादों को तैयार कर रहे हैं, जंगलों से कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग करके और कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं। सर, आप हम लोग के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।